अनुराग भैया नीचे किचन में जाकर के धोने की क्या लिया? धोने की किधर से खींच लेना किधर और ओम मायाशीतंतरिक्षे शीर्ष्णोदेव भूषमवर्तता पृथिव्यां भूमिर्सः श्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च सुरेशो भुवनत्रयम् अमृत नैवेद्यं समर्पयामि अमृत नैवेद्यान्ते आगे रखते हैं यहाँ पर व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयान्ते धोने में जो भोग लाया है उनमें दक्षिणा अर्पण करें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वां गतास्म परिपालय देवि विश्वं गौरी गणेशं गभ्यं नमः ध्यानान्ते शेष की सैया विराजे रहे भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे ध्यान धरे जो सदा इनका उसकी मनसा को सवार रहे हे प्रभु विष्णु आपको भक्त पुकार रहे हैं आपको भक्त पुकार रहे हैं हस्ते स्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरं निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धिनी विविलस गोपी सहस्रावृत हस्तन्यस्ततापवर्गमखिलो तारं किशोराकृतेः तारं किशोराकृतेः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करो। यमुना की कल कल धारा यहाँ दर्शन बांके बिहारी का लागे अति प्यारा वृंदावन धाम को वास भलो यह पास वहीं यमुना पटरानी जो जननाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको रजधानी चारों वेद वखान करें और संत महाजन के मुनि ज्ञानी यमुना यमदूतन तारती हैं भवतारती हैं श्री राधिका रानी भवतारती हैं श्री राधिका रानी
वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाव, बंसे बट सो बट नहीं, श्री राधा कृष्ण सुनाम, श्री राधा कृष्ण सुनाम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्, श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। बोलिए गौरी गणेश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, एकादशी मैया की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, वर्ष के 12 महीनों में कुल 24 एकादशियां होती हैं। इसके अलावा जिस वर्ष में अधिक मास पड़ता है तब 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रथम एकादशी उत्पन्ना, द्वितीय मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, पवित्रा, पुत्रदा, प्रबोधनी, पविर्तनी, इंदिरा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थानी। अधिक मास की एकादशी को क्रम से पद्मनी और परमा कहते हैं। इन एकादशियों के जैसे जैसे नाम हैं, उसी के अनुसार उनके गुण भी अलग अलग हैं। इनके करने की विधि तथा फल का वर्णन सविस्तार किया गया है। जो प्राणी इन एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत एवं उद्यापन करते हैं, उन्हें उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषीश्वरों, इसी एकादशी व्रत करने के महात्म्य से पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा, इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने पर मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसी श्रेष्ठ व्रत की जानने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, इस एकादशी का व्रत करने से क्या महात्म्य है और इस एकादशी के करने से कौन कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं, उसके करने की विधि क्या है, सो आप कृपा कर मुझसे समझा कर कहिए। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को हेमंत के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात से ही भोजन नहीं करना चाहिए और उसी समय दातुन कुल्ला कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल नियम के अनुसार संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न
में जलाशय में, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, स्नान करें। यदि शास्त्रानुसार जलाशय प्राप्त न हो तो नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। शास्त्रों में उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के जलाशय कहे जाते हैं। यदि यह सब उपलब्ध न हो तो किसी अच्छे कूप के जल से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले पृथ्वी को शरीर में लगाकर, मिट्टी को शरीर में लगाकर शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहें, हे पृथ्वी माता, आप मेरे पूर्व जन के समस्त पाप नाश होने पर मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार कहता हुआ शरीर को पवित्र कर तत्पश्चात स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत करने वाले को व्रत धारण करने के दिन स्नान करने के बाद चोर, पापी, पाखंडी, मिथ्या भाषी, परस्त्री गमन करने वालों को, दूसरों का धन हरण करने वालों को, दुराचारी, ब्राह्मण एवं साधु पुरुष की निंदा करने वालों तथा चोरी करने वालों और हिंसा करने वालों से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे मनुष्य से किसी भी प्रकार का वार्तालाप हो भी जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन एवं आरती करनी चाहिए।